सो मैनी पीपल सेज कि हमारा सिविल स्कोर डाउन हो गया था ड्यू टू एनी रीज़न, फाइनेंशियली कंडीशन कई बार ख़राब हो जाती हैं। बट हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हम गोल्ड लोन ले लेते हैं और उसकी टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और सिविल स्कोर ठीक हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी लोग। उसी गलती के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप भी उसी गलती को कर रहे हो तो आपका भी सिविल स्कोर कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो, उसकी रीपेमेंट करते हो टाइमली, तब भी आपका सिविल स्कोर कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। गाइज़ वैसे तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मैंने अपनी पहले भी सभी वीडियोस में कई बार बताया है कि एक जूता सभी के पैरों में फिट नहीं होता, तो एक सॉल्यूशन जो है वो सभी के लिए काम नहीं कर पाता। मैं मान लो कोई सॉल्यूशन देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए काम करेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर आप कहते हैं कि मेरा सिविल डाउन है तो खाली ये कहने से ये नहीं पता चल पाता कि आपका जो सिविल डाउन है किस सिचुएशन पर है, आई मीन टू से किस लेवल पर है, कितना डाउन है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई गलती भी नहीं होती है, हमने कोई लोन लिया था, उसके टाइमली रीपेमेंट भी कर दी है, उसके बावजूद भी हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है या डाउन हो जाता है। क्योंकि कई बार जो बैंक्स होते हैं या जिससे भी आपने जिस भी बॉडी से या संस्था से आपने लोन लिया है वो टाइमली रिपोर्ट नहीं कर पाते सिविल में, और कई बार आपने कोई भी ड्यूज़ आपका नहीं होता फिर भी अकाउंट में आपके ड्यू शो होता रहता है, जिसकी वजह से भी आपका सिविल डाउन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि लोगों की गलती नहीं होती उसके बावजूद भी उनका सिविल डाउन हो जाता है। उनकी कोई गलती भी नहीं होती उसके बावजूद भी उन्हें इन सब कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। कुछ भी नया चीज़ लेने जाते हैं, लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया, कुछ भी, तो उनका डिक्लाइन हो जाता है, जबकि उन्होंने जो भी लोन लिया था पास्ट में उनकी टाइमली रीपेमेंट भी की हुई है। देन उनको पता चल पाता है कि यार हमने तो कोई गलती भी नहीं की, उसके बावजूद भी सिविल डाउन है। तो कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। कोई कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि आपने कोई लोन लिया था, चाहे मोबाइल लोन लिया था, चाहे बाइक लोन लिया था, या एनी टाइप ऑफ लोन, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी टाइप का आपने लोन लिया था और आपकी ओनली 1 या 2 ही EMI आपकी बाउंस हुई थी, उसके बावजूद भी आपका सिविल डाउन हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि आपने उसकी पेमेंट नहीं की, आपने उसकी पेमेंट भी टाइमली रीपेमेंट उसकी आपने टाइमली कर दी थी, बट उसके बावजूद भी कई बार सिविल डाउन हो जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। थर्ड ऑप्शन होता है हमारा कि आप सेटलमेंट कर लेते हैं। आपने कोई लोन लिया, उसकी आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाए, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसको यूज़ कर लिया, उसके बावजूद उसके आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो टाइमली रीपेमेंट नहीं होने की कंडीशन में क्या होता है कि कई बार लोग जो है उसकी सेटलमेंट कर लेते हैं कि ठीक है मैं इतना सारा पैसा तो नहीं दे सकता, बट ठीक है थोड़ा बहुत पैसा देके इसकी सेटलमेंट कर लेता हूँ। तो वो भी एक कंडीशन है जिसके अंदर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है और बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको, चलो जो हुआ सो हुआ इन पास्ट, क्योंकि कोई भी अपना सिविल ख़राब नहीं करना चाहता, बट ड्यू टू सम रीजंस और कंडीशंस की वजह से हो जाता है ख़राब, आई नो इट। बट नाउ कर क्या सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं गोल्ड लोन। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो, आपने भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि गोल्ड लोन लेने से सिविल स्कोर ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ठीक हो जाता है, बट द मेन थिंग इज़ कि गोल्ड लोन जिससे आप ले रहे हो, आई मीन टू से जिस भी संस्था से, जिस भी बैंक से या जिस पर्सन से, जिससे भी आप लोन ले रहे हो, उसके अंदर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको एक चीज़ चेक करनी होगी कि क्या वो सिविल का मेंबर है, क्या जो भी आप उससे लोन ले रहे हो, उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, सभी चीज़ों को सिविल में मेंटेन करा रहा है, या उसकी जो भी आपकी रिपोर्ट है, EMI जो भी आप टाइमली EMI रीपेमेंट कर रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या वो सिविल के अंदर इन सभी चीज़ों की जानकारी दे रहा है, तभी आपका सिविल इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपने गोल्ड लोन ले लिया किसी से भी और वो सिविल का मेंबर भी नहीं है, ना ही वो जो भी आप रीपेमेंट करते हो या इंटरेस्ट पे करते हो उन सभी की जानकारी वो सिविल में देता है। फिर आप कहोगे साल बाद, 1.5 साल बाद कि आपका तो सिविल इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, देन फिर आप कहोगे कि सारी वीडियो ये फेक है। बट ऐसा नहीं है, गोल्ड लोन लेने से सिविल इंक्रीज़ होता है, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको गोल्ड लोन लेने से पहले देखना होगा कि दैट शुड बी अ मेंबर ऑफ सिविल। जो भी आप रीपेमेंट करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, वो सभी की सभी सारी जानकारी सिविल में जानी चाहिए, तभी आपका सिविल इंक्रीज़ होगा। चाहे आपने सेटलमेंट कराई हुई है अपने क्रेडिट कार्ड की, चाहे आपकी EMI 1 या 2 बाउंस हो गई थी, या कोई ड्यूज़ है, या एनी टाइप ऑफ कुछ भी मिसकलेनियस हम अगर बात करें, तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल बढ़ेगा। बट आपको एक ही चीज़ बार बार मैं बताता हूँ कि एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे भी आप लोन ले रहे हैं, जिस बैंक से ले रहे हैं, वैसे तो कोशिश करो कि बैंक से लोन लो, जैसे लाइक कि एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोई भी, इवन मैं नॉट एक्सिस और HDFC, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी बैंक की,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या आई मीन टू से कि 99% बैंक सभी सिविल के मेंबर होते हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो डेफिनेटली आपका वो सारी की सारी जानकारी आपके सिविल में जाती है, सिविल स्कोर जो है आपका वो इंक्रीज़ होता है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।